अभी दर्द था जब आप खड़े हुए, अब कहाँ? अब कहाँ चलिए? कहाँ गया सारा दर्द? बताइए मुझे, कहाँ गया? सब आदमी खत्म नहीं कर दिया। ये एक प्रक्रिया है, इसको हम भूल गए। ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। सब लोग ये सोचते हैं कि प्रेत कोई ऐसी चीज है जो बड़ी सी है, ठीक है, हाथी जितनी बड़ी दिखाई देगी हमें, ठीक है। वो ये नहीं सोचते कि एक योनि है जो बहुत ही सूक्ष्म है और वो दूसरे के शरीर में घुस जाती है। अब मूर्ख लोग ये कहते हैं कि एक आत्मा के रहते दूसरी आत्मा नहीं आती। उनको पता ही नहीं है आत्मा पहली बात तो इतनी सूक्ष्म है, एक बाल का 10,000 है, और अगर उसमें मल भी चढ़ जाए तब भी वो उतनी ही सूक्ष्म रहती है। उसकी सूक्ष्मता में कोई अंतर नहीं पड़ जाता, ठीक है। तो जो मल का आवरण है वो आपको दर्द करता है और वही प्रेत है। नहीं समझे आप? इसका मतलब कोई ऊपर तो जा नहीं रहा है, सब मर के यही है। सारे मिनिस्टर यही रहेंगे, सारे डॉक्टर यही रहेंगे। इस पृथ्वी लोक से ऊपर कोई जाने वाला नहीं। सब यही भूत प्रेत बन रहे हैं, सब यही किसी के पितर बन रहे हैं। पता है आपको इस बात? आगे ऊपर वाले का नाम नहीं लेते हैं, इल्जाम और लगाते हैं ऊपर वाले से कि मेरी ऐसी दशा कर दी, मेरी ऐसी दशा कर दी। ऊपर वाले का नाम नहीं लेते, इल्जाम लगाते हैं। मानव शरीर बहरहाल कष्ट पाने के लिए बना है। आपको व्याधि कोई नहीं है, आपको आधि भी नहीं है, ना तो आपको कोई मानसिक रोग है और ना आपको व्याधि है, यानी कि शारीरिक रोग भी नहीं है। तब क्या है? तब आपको प्रेत से दर्द थे, उस प्रेत को मैंने निकाल दिया, आपके दर्द ठीक हो गए। इसका मतलब डॉक्टर इतने सालों से आपको बेवकूफ बना रहा था। दवाइयाँ तो आपने खानी नहीं है, क्योंकि दवाई से आपका शरीर खराब होता जा रहा है। फैट बढ़ गया ना, आपने ही कह दिया कि आपका फैट बढ़ गया। तो दवाई से आपको नुकसान हुए कि नहीं हुए? सीधे सीधे नुकसान हो रहे हैं कि दवाई से कि नहीं, या लाभ हो रहे हैं? रोजाना एक गुड़ की गोली खानी है। किसकी गोली खानी है? गुड़ की गोली खानी है। हाजमा ठीक रहेगा, जलन नहीं होगी इस उम्र में और फिट रहोगे। आगे समझ में? किसी डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ो। अभी एक विदेशी महिला को सुना था, वहाँ सबसे पहले 5 दिन वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। 5 दिन तक बुखार भी चढ़ जाए तो डॉक्टर नहीं देखता है। 10 दिन की डेट मिलेगी, 8 दिन की डेट मिलेगी बुखार में भी। अगर वो फिर भी रह जाए तो तब तक तो बुखार ही उतर देता है शर्मा के। आगे ना समझ में जाएंगे। और फिर भी पैरासीटामोल से चालू करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देते। केवल भारत में ही ऐसा है कि आज बुखार हुआ तो आज ही 2-4 हज़ार रुपये दे आओ, ठीक है। और 4 दिन बुखार हुआ तो हॉस्पिटल में लेट जाओ, 1-2 लाख रुपए दे आओ। आपको पता है यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने भी वो दे दी है, क्या कहते हैं, मेडिकल सुविधा, उसको भी डॉक्टरों का पेट भरने पे नहीं आता। मैंने को बताया कि नसें उलझ रही हैं, यहाँ पर गुच्छा बन गया उनका। अब नसें कहाँ गई बताइए? दर्द तो गायब हो गया। आपका मेन रीजन है दर्द। दर्द का दर्द का दर्द ढूंढो, चलिए। गुरुजी भारतवर्ष तो ऐसा है, बच्चा पैदा होते ही आईसीयू में होता है। वो मुझे पता है क्यों करते हैं डॉक्टर, बदमाश है, ससुर बदमाश है। लोगों के एक दिन के 80-80 हज़ार रुपये खा जाते हैं। उनसे पूछो जिनके घर में बच्चे जन्मते हैं, पहले वे घर में जन्मते थे। और महिलाएं ऐसी हैं, वे भी एडमिट होना चाहती है उसमें पहले ही दिन से। उसको ये पता है मैं काम करने से नस्ती हूँ और डॉक्टर मुझे मेरी जान बचा सकता है, 9 महीने तक काम करने की वो कर देगा, ठीक है। सासू अपने आप करती ढूंढेगी, और ये नहीं पता काम करने से बच्चा मुफ्त में पैदा हो जाता है। अभी दर्द है, ये इतना दर्द था, ये गया कहाँ? अब चल भी रहे हो, मूवमेंट भी कर रहे हो, चलो। अब ये बता दो कहाँ के डॉक्टरों ने झूठ बोला? शरीर पूरा नसों का गुच्छा है, डॉक्टर भी जानता है। 1 करोड़ कोशिकाएं मस्तिष्क में है, उलझ गई है, गुच्छा बन गया। पहले से ही उलझी हुई है। मस्तिष्क में 1 करोड़ कोशिकाओं का गुच्छा है। जा रही हूँ, यहीं से सही हुई तो हो गई, वरना मेरा पैर नहीं सही हो ना हो, सत्य का तो पता चल गया, हुआ तो नहीं है। यहाँ तो मैं सही नहीं हो पाई तो कहीं नहीं हो पाई। अरे आप सही ना हो, एक बात ठीक है, आप सही ना हो, आपको सारा दर्द प्रेत का है, मैं ये कह रहा हूँ। आगे ना मेरी बात समझ में आती है? आपको सारी दिक्कत पितरों की है, तो पितर कोई रोग नहीं है, पितरोन बात नहीं होता, पितरोन कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं माने हम, जब हमारे ऋषियों ने लिख रखी है? हम क्यों माने डॉक्टरों की नहीं पढ़ाई, जब हमारे ऋषियों ने नीचे से ऊपर तक लाइन लगाई हुई है किताबों की, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक शब्द है ना, अग्नि, तो वो भी अग्नि क्यों है ये भी पता है, किसी को पता ही नहीं है। हम मूर्ख ही है भारत देश, उनको शब्द का संयोजन नहीं पता, शब्द का पता ही नहीं है। सही तो आप हो गए, बताइए। मेरे पैर हिलते भी कहाँ हिल रहे हैं बताइए? रात में अभी क्या हो रहा है बस वो बता दो। बस अभी हो रहा, कमजोरी लग रही है, पैर ऐसे
अभी चलो और चलो और क्या तत्व है, चलो निकलेगा। और बता दूँ मैं कर दूँ। भाई कमर में एक बैंड बांध रही थी माता जी, वो यूँ कह रही थी मैं शाम तक यहीं रहूंगी। मैंने उसको कहा था तू रुक जाएगी तो मैं तुझे देख लूँगा। वो यहाँ है तो बता दो। भाई पीछे रहना, आगे नहीं आना। क्यों आगे आना बताओ? अभी बैठ थे इस टाइम, अभी दर्द है इस टाइम, तो पीछे बैठ जाओ आराम से। पहले वो लड़का देखा जाएगा फिर और चलो। बहन जी जब कब हुआ, जितना जब होगा उतने ठीक होते चले जाओगे। आपको राख की चुटकी लगेगी, कोई दवाई नहीं लगेगी, ठीक है ना? कोई दवाई नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? दवाई नहीं लगेगी। और एक बात बता देता हूँ, ये हमारी राख की चुटकी को चूरन चटनी बोलते हैं ना, इन डॉक्टरों से मूर्ख मैंने कोई नहीं देखा। एक डॉक्टर नरेंद्र मोदी की वो खा गया, क्या कहते हैं, स्कीम खा गया और उसके पैसे खा गया, और आदमी को धमका रहा है कि अगर जो तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी ने वो दे रखी है तुम्हें मेडिकल की सुविधा, आयुष्मान, बोला वो तो चूरन चटनी वाली सुविधा है। अपने आप ही उसको भूल रहे हैं और उसके भी पैसे खा रहे हैं, 5-5 लाख 10-6 लाख रुपए। और चूरन चटनी वाली बीमा बता रहे हैं उसको, चूरन चटनी वाला। सरेआम देखो नरेंद्र मोदी जी की कितनी बेइज्जती उसने की है प्रधानमंत्री कि आयुष्मान कार्ड के पैसे खा गए किसी के, और पता नहीं चलता है। भारत में नरेंद्र मोदी जी ने जितने घरों को बनाने के लिए पैसा दिया, वो दिया 2.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए तो या तो गांव का प्रधान ही खा गया या कोई बिचौलिया खा गया, पहुंचता ही नहीं गरीबों तक पैसा। गुरुजी ऐसा हुआ है नहीं, ऑनलाइन सर्च कर लो कितनों के घर मेडिकल साइंस में बिकवाए हैं, तो करोड़ों लोगों के हाथ उठ जाएंगे, करोड़ों लोगों के। इतने लोग बर्बाद हुए हैं मेडिकल साइंस में, यानी कि दवाइयों पे पैसा खर्च करके। अब यूँ कहेंगे जी लाखों ठीक हुए हैं, अरे बुखार तो 5 दिन में अपने आप उतर जाता है। मानो भैया का 2 बार उतर लिया, मेरे पास में गए, अब 3 बार कोरोना उतरा। बच्चों का डर लगता है ना। तुम्हारे कहीं ना पुरखे गाड़ियों में बैठा करते थे, ठीक है। इससे अच्छा तो बुग्गी ले लो, कम से कम 10 तो लगेंगी। अरे 10 की नहीं लगती गुरुजी, बुग्गी में नहीं लगती, टट्टी में लगती है। पैर में बहुत डाल रहे हैं। बुग्गी में तो बड़ा आराम से जाता है। सही कह रही है बहन जी ने। हाँ भाई, वाला प्लेट कौन था?